सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 137वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 9वां अधिकरण हम देख रहे थे, जिसको हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 668 78 678 भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति। पशोश्च एतद एकत्वम यागम प्रति उपदिश्यते। हाँ। इसके बाद में जो बात कही है इन्होंने, पूर्व पक्षी ने इसमें आक्षेप किया है कि ननु उक्तम प्रातिपदिकार्थगतम स्वम अर्थम विभक्ति ही श्रुत्यैव अभिवदति इति यागे एतद वाक्येन विधास्यति तत्र वाक्यात् श्रुतिर्बलीयसी। जो पहले उसमें कहा था सिद्धांति ने, उसी को यहाँ पर उद्धृत करते हुए पूर्व पक्षी सिद्धांति के उसमें आक्षेप कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो सिद्धांति ने उत्तर दिया है, ये उत्तर इसमें स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, सिद्धांति ने कहा सत्यम, ठीक बात है, क्योंकि ये सिद्धांति ने खुद ने भी स्वीकार किया था कि शब्द में जो आ रहा है वो तो श्रुति से आ रहा है, और समीपस्थ पद में जो उसके साथ जोड़ रहे हैं तो वो वाक्य से आता है, तो वो अपेक्षा से दुर्बल तो होगा ही, वो सिद्धांत है। तो कहा सत्यम, लेकिन ये बात कहां घटती है? तो कह रहे हैं यत्र श्रौतो अभिसंबंधो विवक्षते, जहां श्रौत अभिसंबंध विवक्षित हो रहा हो, विवक्षित अविवक्षित को इन्होंने जोड़ लिया है। श्रौत संबंध विवक्षित हो रहा हो और वाक्य से भी संबंध कुछ पता लग रहा हो, अब दोनों में विरोध आ रहा है तो श्रौत संबंध ही लगेगा जो विवक्षित है। अब इसके विपरीत अगर लेंगे कि यदि वो श्रौत संबंध अविवक्षित है तो सही श्रौत संबंध श्रुति से पता लग रहा है लेकिन विवक्षित नहीं है, तो ऐसे में वाक्य वाला अर्थ लग जाएगा। अब वाक्य से श्रुति बाधित हो रही है ऐसा नहीं कहा जाएगा। वाक्य से श्रुति बाधित तभी होगी जब वो विवक्षित होगी, तो नहीं तो नहीं होगी। तो विवक्षा एक अपने आप में बहुत प्रबल चीज होती है कि वक्ता उसको कहना ही नहीं चाह रहा है, भले ही श्रुति से वो पता लग रहा है, तो उससे वो यदि बाधित हो रहा है, अविवक्षित श्रौत संबंध या श्रौत से प्राप्त अर्थ यदि बाधित हो रहा है वाक्य के द्वारा, वो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो विवक्षित था ही नहीं, कहना ही नहीं चाहते थे उसको। जो चीज कहना चाह रहे हैं वो अगर बाधित हो रही है तो नहीं कर सकते हैं, वाक्य के द्वारा श्रुति बाधित नहीं होगी। अगर कहना ही है उसको, तो जो कहना है उसको कैसे बाधित करेंगे, लेकिन अगर कहना ही नहीं है तो उसमें कोई बाधित नहीं होती है। तो इसको देखो फिर से, सत्यम यत्र श्रौता भी संबंधो विवक्षते, इसके बाद पूर्ण विराम लगवा लिया था। जहां श्रौत अभिसंबंध विवक्षित होता है वहां पर यह बात ठीक है, और अविवक्ष्यमाणे च, और अगर श्रौत संबंध अविवक्ष्यमाण है तो वाक्यावगतः सन, वाक्य के द्वारा जाना जाता हुआ अपरियुदसितव्यो भवति, वो हटाया नहीं जाता, उसके द्वारा हटाया नहीं जाता है। वाक्यावगतः सन अपरियुदसितव्यो भवति, ये जो वाक्य से जो संबंध बताया जा रहा है वो हटाया नहीं जाएगा, हटाने योग्य नहीं होगा, यानी वो रह जाएगा, ऐसा ये इन्होंने उत्तर दिया इसका। हाँ जी आचार्य जी, जैसे ये ग्रहम सम्मार्ष्टि है तो वहां पर उन्होंने कहा था कि जो श्रुति से वहां पर एकत्व है, हाँ, और सम्मार्ग के साथ में वाक्य से आ रहा है, ऐसा करके सिद्धांति ने पीछे खंडन किया था। नहीं, ग्रहम सम्मार्ष्टि में एकत्व श्रुति से पता लग रहा है। हाँ, ग्रहम में तो श्रुति से पता लग रहा है, लेकिन उसको यदि सम्मार्ग के साथ में संबंध जोड़ेंगे तो वो वाक्य से जुड़ेगा, और चूंकि श्रुति से वाक्य बलवान हो, वाक्य से श्रुति बलवती होती है, इसलिए श्रुति का संबंध ही मुख्य मान करके सम्मार्ग के साथ में नहीं जोड़ा था। तो अब यहाँ पर जो पहला कथन किया है कि यत्र स्रोतो भी संबंधो विवक्ष्यते,
वहां पर मतलब जहां पर स्रोत संबंध विवक्षित होता है वहां पर श्रुति बलवती होती है। तो इसमें इसका जो उदाहरण ग्रहम सम्माष्टि लेना पड़ेगा। हाँ, ग्रहम सम्माष्टि लेंगे, लेकिन वहां एकत्व सम्माष्टि के साथ भी तो विवक्षित नहीं है। हाँ, वहां नहीं है। एकत्व वहां विवक्षित ही नहीं है, लेकिन सम्माष्टि के साथ में वो विवक्षित नहीं है। इतने को हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि इसका एकत्व का संबंध सम्माष्टि से जुड़ता ही नहीं है और श्रुति से यहां पर इससे जुड़ रहा है। लेकिन श्रुति भी वहां पर अविवक्षित है, दोनों ही अविवक्षित है। न तो श्रुति विवक्षित है, न वाक्य से होने वाला अर्थ विवक्षित है। वो संगति ही नहीं है, वहां सम्माष्टि के साथ एकत्व जुड़ता ही नहीं है, या एकत्व सम्माष्टि के का उपकार ही नहीं करता है, क्योंकि ग्रह सम्माष्टि का उपकार नहीं कर रहा है, सम्माष्टि ग्रह का उपकार कर रही है। ठीक है, वो चर्चा तो हो ही गई थी। इसलिए एकत्व न तो सम्माष्टि के साथ जा रहा है और ग्रह के साथ भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो अविवक्षित है। इसलिए वहां ये विवाद तो आ ही नहीं रहा है कि श्रुति और वाक्य में कौन बलवती है, दोनों, इसमें कोई बाधा नहीं है वहां पर। और यहां इसके अंदर जो ले रहे हैं बात को, तो श्रोत संबंध जहां विवक्षित होगा वहीं पर ही ये श्रुति और वाक्य का भेद पता लगेगा। और अविवक्षित है तो कोई बात ही नहीं है, वाक्य वाला अर्थ घट जाएगा। तस्मात एक पुम पशुश्च आलभ्यते इति, इसलिए एक और पुम पशु का आलभन किया जाता है। जी आचार्य जी, यहाँ जो पहला वचन है कि स्रोतो भी संबंधो विवक्ष्यते, हाँ, तो ग्रहम सम्माष्टि में चूंकि स्रोत जो एकत्व है वो विवक्षित होने के कारण से ही वहां पर एकत्व का विधान नहीं हुआ था। नहीं, श्रोत संबंध है इसलिए विधान नहीं हुआ ऐसा नहीं क्या कहिए, अविवक्षित होने से विधान नहीं किया। श्रोत संबंध तो है पशु का और एकत्व का, श्रोत संबंध तो है ही, प्रकृति प्रत्यय साथ है तो एक ही पद है, इसलिए श्रोत संबंध तो मानना ही होगा, लेकिन वो विवक्षित नहीं है। जो जिसमें विवक्षित नहीं है वो तो जैसे पशुम आलभेत है, यहाँ पर श्रुति में विवक्षित न होने से वाक्य के द्वारा फिर उसके एकत्व का विधान किया गया है। श्रुति से क्यों नहीं विवक्षित है? अगर पशु में जो एकत्व और पुंस्त्व है वो पशु के साथ श्रुति से क्यों नहीं विवक्षित है? यहाँ पर श्रुति से तो जुड़ ही रहा है ना। वो विवक्षित है या नहीं है वो एक अलग छोड़ो, श्रुति से विवक्षित ऐसा मत बोलो। श्रुति से वो अर्थ पता लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये एक बात हो गई। दूसरा है कि वो श्रुति से प्राप्त अर्थ विवक्षित है या नहीं है, ये दूसरी बात हो गई। तो पशु में एकत्व और पुंस्त्व पशु से के साथ श्रुति से पता तो लग ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन वो विवक्षित है या अविवक्षित है ये देखने की बात है। जी, अगर विवक्षा और अविवक्षा को फिर कैसे निर्धारण किया जाएगा, कहाँ विवक्षा है और कहाँ नहीं है इसका? उसके लिए वक्ता है वैसे तो, पर हमारे को वक्ता भी नहीं पता है, तो हम दोनों के उदाहरणों में यही अंतर देखते हैं ना। ग्रहम सम्माष्टि में ग्रह के लिए सम्मार्जन है और पशुम आलभेत में आलभन के लिए पशु है, आलभन के लिए पशु है या याग के लिए पशु है। ये जो जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, बस यही एक अंतर वहां दिखाई देता है, इससे अंतर पड़ेगा। और कोई बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 683 जी, 9वें अधिकरण की 5वीं पंक्ति। हाँ, तत्र निवेशे सति वाजपेय शब्द आंजस्येन भवति। यहाँ ये सप्तदश अरत्निता का निवेश होने पर ही वाजपेय शब्द सरलता से उत्पन्न होता है। तो ये निवेश की क्या औचित्य है, इससे ही कैसे ये सिद्ध होता है, ये जानना है। देखिए ये हमारा विषय वाक्य ऊपर जो पहली पंक्ति में लिखा है, सप्तदश अरत्निर वाजपेय से यूपो भवति। वाजपेय का यूप सप्तदश अरत्नी होता है। इस वाक्य में वाजपेय शब्द संगत है या नहीं है? अंजस्येन भवति मतलब सरलता से लग जाता है। ये कब लगेगा? निवेशे सति, जब सप्तदश अरत्नी का ऊर्ध्व पात्र में निवेश हो जाएगा, ऊर्ध्व पात्र में निवेश हो जाएगा। देखो सप्तदश अरत्नी यूप होता है, वाजपेयी में यूप है नहीं, लेकिन होना वाजपेयी में ही चाहिए। तो वाजपेयी में हम एक दूसरा पात्र देख रहे हैं, ये ऊर्ध्व पात्र, पूर्व पक्षी जो देख रहा है, और उसमें सप्तदश अरत्नी ये धर्म लंबाई घटा ली उसने, ऊर्ध्व पात्र में घटा ली। तब वाजपेय शब्द अभिधा से ही गृहित होगा, उसमें लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी।
वाजपेय शब्द में लक्षणा नहीं करनी पड़ी। वाजपेय मतलब वाजपेय ही। वाजपेय याग में सप्तदश अरत्नी का यूप होता है, तो वाजपेय शब्द में लक्षणा नहीं करनी पड़ी इनको। सरलता से जो इसका सीधा अर्थ आ रहा है अभिधा से वो लग जाता है। लक्षणा करते हैं तो वो प्रयत्न से होता है, अनुमानिक होता है, वो उसमें गौरव होता है, प्रयत्न साध्य होता है, तो वो अंजस्येन नहीं होता, वो थोड़ा बल लगाना पड़ता है लक्षणा में। तो जब वाजपेय में स्थित ऊर्ध्व पात्र में सप्तदश अरत्नी इस धर्म को लागू कर देंगे तो वाजपेय शब्द सरलता से वाजपेय शब्द ही है और वाजपेय याग में ही घट रहा है, ये अंजस्येन घट रहा है, लागू हो जाएगा। तो इसमें लिखा नहीं तत्र निवेशे सती, निवेश का मतलब तत्र मतलब उस ऊर्ध्व पात्र में इस सप्तदश रत्नी धर्म का निवेश होने पर, लागू करने पर वाजपेय शब्द बहुत सरलता से लागू हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तो उसके लिए जो अगली पंक्ति कही इतर्था वाजपेयांग पशु यागे, वाजपेय का अंग जो पशु याग है उसमें लक्षणया, लक्षणा से वाजपेय शब्दों वृत्ता इति गम्यते, उसमें वाजपेय शब्द लक्षणा से लगाना पड़ेगा। अब यहां वाजपेय शब्द का क्या अर्थ होगा, वाजपेय का अंगभूत जो पशु याग है, वाजपेय से वाजपेय याग नहीं लिया जा रहा है, वाजपेय का अंगभूत जो पशु याग है वो लिया जाएगा। अभी लक्षणा से अर्थ गया तो ये अंजस से नहीं गया। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि वाजपेय में तो यूप है नहीं, लेकिन वाजपेय के अंगभूत पशु याग में यूप है। तो जब यूप शब्द को लिया कि नहीं यूप इतना होना चाहिए सप्तदश अरत्नी का, तो देखा यूप कहां पर है, वाजपेय में तो है नहीं, वाजपेय के अंगभूत पशु याग में है, वहां ये सप्तदश रत्नी धर्म चला जाएगा। जब ऐसा अर्थ लेंगे तो वाजपेय का वाजपेय अर्थ तो रहा नहीं, सहजता से जो प्रथम अर्थ आता है अभिधा से वो तो हुआ नहीं, लक्षणा करनी पड़ी उसमें, तो ये अंजस्य से नहीं होगा। और कोई जी। आचार्यवर्य अत्र वाजपेयस्य अंगभूत यह पशुयाग अस्ति, वाजपेयस्य एव अंग अस्ति, तो वाजपेय यूपस्य अभाव कथम भवति। वाजपेय हाँ यूप अभावात्, जी, तो यूपस्य अभाव कुत्र भवति, वाजपेयस्य यत्र अंगो वर्तते तस्मिन् तो वर्तते एव यूप। वो पशु याग अलग है, स्वतंत्र याग है, यद्यपि वाजपेय के अंतर्गत है, लेकिन वो वाजपेय का से अलग। बीच में जो अनेक याग माने जाते हैं ना, तो एक तो प्रधान याग होता है, प्रधान याग है, और वो प्रधान याग को वाजपेय याग कहेंगे, उसी से ही सारे का नाम रखा गया है। ठीक है, तो एक तो विशिष्ट जो वाजपेय याग है मुख्य उसमें लगे, और एक वाजपेय शब्द से एक बहुत समूह का ग्रहण किया हुआ है, उसमें ये पशु याग भी अंग याग है, उस वाले से भी उसका नामकरण होगा, तो उसमें गौरव होगा ना। एक तो मुख्य का कथन हुआ और एक गौण का कथन हुआ, ऐसा। तत्तु भिन्न वार्ता हो, वाजपेय से अंगम वर्तते वा न वर्तते, है ना, तो ये तो कही है। यदि अंगम वर्तते पुनः तत्र यूप अभाव न अस्ति एवं न वक्तुमर्हति। देखो वाजपेय के को दो अर्थों में लेंगे, एक तो एक मुख्य वाजपेय याग, मुख्य जो है उसमें उसकी दृष्टि से यहां पर कथन करें, वाजपेय याग अलग है और पशु याग अलग है। अभी बात सुनना, आप अंग का अर्थ किस तरह से ले रहे हैं, जैसे शरीर का एक ही अंग है, उंगली हाथ वगैरह, ठीक है, ये अंग है, तो पूरे शरीर को भी शरीर कहते हैं और उसका जो अंग है उसको भी शरीर कह सकते हैं, ये भी शरीर है। ठीक है, तो केवल एक भाग में शरीर शब्द का प्रयोग सरलता से होता है, कठिनता से होता है। एक तो पूरे शरीर में शरीर शब्द का प्रयोग करें और एक उसके अंग में शरीर शब्द का प्रयोग करें, तो कौन सा सरल है, प्रयोग तो होता है लेकिन सारल्यम काठिन्यम भिन्ना वार्ता नहीं नास्ति इति न वक्तुमर्हति इति में प्रश्न नहीं, वो आपके प्रश्न पे भी आऊंगा मैं, लेकिन इस प्रश्न का तो उत्तर दीजिए, सरलता और कठिनता। सरलता कठिनता भिन्न बात है, लेकिन बता दीजिए सरलता किसमें है, सरलता पूरे के अंदर है। ठीक है, दूसरा अंग भाव जो देखा जाता है ना, आप किस तरह से अंग भाव देख रहे हो, जैसे शरीर और शरीर का एक अंग, ठीक है, अजमेर और अजमेर का एक भाग, आप इस तरह से देख रहे हो। यहां पर प्रधान और अंग भाव किस तरह से लिया जाता है, जो जिसका उपकारक होता है।
जो जिसका उपकारक होता है वो उसका अंग कहलाता है। तो यहां अंग का मतलब उस तरह से ना लेकर के कि वो उसी का ही भाग है, जिस तरह से अभी देख रहे हैं, अगर ये भी तो ले सकते हैं ना कि वो उसका उपकारक है इसलिए उसमें अंग भाव है, लेकिन है अलग याग। वाजपेयी याग अलग है, पशु याग अलग है, याग तो अलग है वो, लेकिन वो उसका उपकारक है। बस उपकारक होने से उसको अंग कह दिया। यदि भिन्न न अंगम, यदि अंगम न भिन्न। जैसे देखो आजकल कोई गाड़ी बनती है, मोटरसाइकिल या साइकिल बनती है ना, तो उसमें सारे उसके घटक पार्ट्स जो होते हैं उसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। अनेक जगह, कई जगह सब कुछ बनता है वहीं, नट बोल्ट से लेके हर चीज, लेकिन बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां कुछ चीजें तो खुद बनाते हैं और कुछ चीजें उसके आसपास में दूसरी फैक्ट्रियां लगी भी रहती हैं, वहां से वो देते हैं भाई ये चीज ऐसी बनाओ, वो बना बना करके उनको दे देते हैं और यहां जोड़ करके और देते हैं। तो वो जो छोटी चीजें बनाने वाले हैं उसको उसी कंपनी के नाम से वो कह देते हैं कि वो, क्योंकि सारा का सारा उसी को देते हैं। मान लो एटलस साइकिल है या हीरो है, तो वो सारा का सारा देते हैं, यद्यपि वो अलग फैक्ट्री है, स्वतंत्र है, उसका नाम अलग है, मालिक अलग है, लेकिन फिर भी चूंकि सारा का सारा मुख्य फैक्ट्री के लिए ही जाता है, उसी के लिए बोले कि एटलस के साथ एटलस फैक्ट्री है ये, या उस तरह से बोल देते हैं गौण कथन में। मुख्य नहीं है वो, अंग तो है उसका, लेकिन अलग फैक्ट्री है बिल्कुल। तो ऐसे ही पशु याग एक अलग याग हो गया, सोम याग एक अलग याग हो गया, लेकिन पशु याग इसका उपकारक है। इस दृष्टि से ये सोम वाजपेयी शब्द उसमें भी लगने लगेगा। इसको ये कह रहे हैं ये लक्षणा से लगेगा, इसमें गौरव है, अंजस्य ने नहीं है। ठीक है जी। 672 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में अंतिम वाक्य है द्रव्य सम्मार्ग संबंधस्य विधायकम। इसमें ये समाष्टि और ग्रह के संबंध का विधायक समाष्टि में ही है। हाँ, नहीं, सम्माष्टि शब्द द्रव्य और सम्मार्ग का विधायक है। द्रव्य और सम्माष्टि का विधायक ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहां पर। द्रव्य सम्मार्ग, सम्मार्ग मतलब ये केवल प्रकृति को ले रहे हैं, सम्मार्जन को। हाँ जी। प्रकृति को अलग कर दिया, समपूर्वक प्रकृति मृज, इसको अलग कर दिया सम्मार्ग, और प्रत्यय को अलग कर दिया। विधायकत्व तो प्रत्यय का होता है, प्रकृति विधायक नहीं होती है, प्रत्यय जो है वो विधायक होता है। तो यद्यपि यहां लट लकार है, या तो इसको लेट लकार मानेंगे, नहीं तो लट लकार भी कभी विधायक हो जाता है, तो इसको विधि मान रहे हैं। तो प्रत्यय का विधायकत्व है, और वो विधान कैसे कर रहा है, संबंध को बता रहा है। किनके संबंध को, ग्रह और सम्मार्जन के संबंध को। इसमें थोड़ा सा हम वाक्य को जब देखते हैं दो तरह से देख लेते हैं कि एक तो हम इस वाक्य में क्या विधेय है और क्या अनुवाद है, विधि क्या है, अनुवाद है, इस दृष्टि से देखते हैं, जैसा मीमांसक लोग देखते हैं। इसको कहो कि कारकों का क्रिया के साथ संबंध, विशेषणों का विशेष्य के साथ संबंध, क्रिया विशेषणों का क्रिया के साथ संबंध, और कारक विशेषणों का कारक के साथ संबंध। तो दूसरी दृष्टि से हम क्या देखते हैं कि ये वाक्य क्या कर रहा है, वाक्य विभिन्न शब्दों में संबंध स्थापित कर रहा है। शब्द तो अलग अलग थे ही, अलग अलग शब्द थे, अलग अलग शब्दों के अपने अपने अर्थ थे स्वतंत्र, और वो व्यापक थे, किसी से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन एक वाक्य में जब शब्द आ जाते हैं तो अब वो शब्द पास वाले से जिससे भी संबंध है उसके साथ संबंध जोड़ा जाता है वाक्य के द्वारा। राम गांव को जा रहा है या श्याम गांव को जा रहा है, तो गांव को जा रहा है, ग्रामम गच्छति और रामः श्यामः। तो ये जो अलग अलग पद आए, इसमें क्या किया हमने, एक जगह राम का संबंध ग्रामम गच्छति से जोड़ा, एक जगह श्याम का संबंध ग्रामम गच्छति से जोड़ा, तो वाक्य संबंध को जोड़ता है। तो यहां पर ग्रहम सम्माष्टि में ग्रह और सम्मार्जन का जो संबंध जोड़ा जा रहा है वो प्रत्यय के द्वारा जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रत्यय विधि कर रहा है सम्मार्जन की। तो किसका सम्मार्जन करेगा, तो वहां पर ग्रहम पड़ा हुआ है, उसके साथ में जुड़ेगा। ये प्रत्यय तिप प्रत्यय नहीं है। हाँ, तिप प्रत्यय तो कर्ता का अभिधान करता है। हाँ,
तो कर्ता का अभिधान करता है, लेकिन यहां पर विधि अर्थ भी गृहीत होता है। ग्रहम तो सम्मास। द्रव्य, तो यहाँ पे ग्रह की बात हो रही है। द्रव्य ग्रह को कैसे, उसके साथ कैसे संबंध को बताएगा? देखिए, श्रुति से वो वाक्य से बताएगा। दो तरह से अर्थ देखिए। सम्मार्ष्टि में जो प्रत्यय है वो सम्मार्जन को कह रहा है, कर्ता विशिष्ट सम्मार्जन को, ठीक है, उसके सम्मार्जन को कह रहा है। ये तो श्रुति से कह रहा है, एक पदाभिधान श्रुति है जो एक ही पद में अपने निकटस्थ को कह रहा है, ये प्रबल होती है। लेकिन इसके साथ साथ वो वाक्य में स्थित दूसरे पद ग्रहम को भी जोड़ रहा है, तो वाक्य के द्वारा वो उसको भी कह रहा है। सम्मार्ष्टि शब्द समीपस्थ पद को भी, ये वाक्य से संबंध जुड़ रहा है। श्रुति से तो केवल सम्मार्जन के साथ में ही संबंध जुड़ेगा, और वाक्य के द्वारा ग्रहम के साथ भी संबंध जुड़ जाएगा, तो उसको भी कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये प्रत्यय वाक्य के द्वारा ग्रह और सम्मार्जन के संबंध को बता रहा है। ठीक। फिर इसी पृष्ठ पर उसी दूसरे अनुच्छेद की चौथी पंक्ति है जी। पहला वाक्य, श्रुत्य संभवे च वाक्यम क्रमते हाँ न संभवंत्याम श्रुतौ। हाँ। इसमें मुझे ऐसा लगा कि जब श्रुति से ऐसे ही शब्दों के श्रवण मात्र से जब अर्थ की प्रतीति नहीं होती, तब वाक्य का आरंभ किया जाता है। इसका, इनको दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं क्या, कि केवल श्रुति से कुछ अर्थ समझ में आ रहा है, ऐसे शब्द इकट्ठे कर दिए बिना वाक्य बनाए, उससे अर्थ एक समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रसंग तो वाक्य का ही है। जब पद वाक्यों में होते हैं, वाक्य बना हुआ है, तो अब किसको कहना है, यहां पर किसकी प्रधानता है? वहां श्रुति से भी अर्थ आता है और वाक्य से भी अर्थ आता है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन सब से अर्थ आते हैं। तो वहां पर श्रुति से भी अर्थ आता है और वाक्य से भी अर्थ आता है। इनमें बलाबल देखा जाता है। ये प्रसंग हम आगे भी देखेंगे, मीमांसा के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के अंदर आएगा, और अर्थ संग्रह में भी कुछ चर्चा इसकी हो चुकी है। तो श्रुति अगर किसी अर्थ को कह रही है और वो विवक्षित है, तो लिंग वहां पर व्यर्थ हो जाएगा। वाक्य से जो अर्थ आ रहा है वो बाधित हो जाएगा, वो नहीं लिया जाएगा। जहां दो दो अर्थ आ रहे हों और परस्पर विरुद्ध हो रहे हों, तो कौन सा अर्थ लेना चाहिए, इसके लिए वो व्यवस्था दी गई है कि श्रुति सबसे बलवती होती है। श्रुति यदि बलवती नहीं, और श्रुति अगर वहां पर संभव नहीं हो रही है, घट नहीं रही है, तो फिर लिंग से, वाक्य से, प्रकरण, इन सब से फिर अर्थ लिए जाते हैं। पहले वाला जब काम नहीं कर रहा होता है तो दूसरे से किया जाता है, दूसरा वाला, पहले और दो अगर वहां काम नहीं कर रहे हैं तो तीसरा उपाय लिया जाता है, वो तीनों नहीं लिए जाते हैं तो चौथा उपाय लिया जाता है। ये बात है, सबसे पहले तो मुख्य उपाय को ही लिया जाता है, ये बाकी तो उसके न होने पर होते हैं। इसको आप उस तरह समझ सकते हैं, अभिधा और लक्षणा। अभिधा और लक्षणा, अभिधा से भी अर्थ आता है और लक्षणा से भी अर्थ आता है। अभिधा से अर्थ सहजता से आता है, लक्षणा से अर्थ बलपूर्वक आता है, अभिधा से अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ कहलाता है, और लक्षणा से अर्थ अनुमानिक कहलाता है। लक्षणा पे हम कब जाते हैं? जब अभिधा नहीं घट रही हो, असंभव हो रही हो। अभिधा हो रही है, फिर लक्षणा पे कभी भी नहीं जाया जाता है। तो जो रूढ़ी अर्थ है, यौगिक से भी रूढ़ी अर्थ बलवान होता है, वो अभिधा से आता है। तो इसी तरह से यहां पर है कि श्रुति के असंभव होने पर वाक्य से अर्थ की प्रक्रिया हम आगे शुरू करते हैं, उससे अर्थ निकालते हैं। न संभवंत्याम श्रुतो, श्रुति के संभव होने पर वाक्य से अर्थ हम नहीं निकालते, एक शैली है। ये जो हम श्रुतिलिंग वाक्य का जो देखते थे, उसमें ये एक बात जो नई जुड़ी है अभी इस प्रसंग में, विवक्षित और अविवक्षित की एक महत्वपूर्ण बात साथ में आ गई है। कि कई बार हमारे को ये लगेगा कि श्रुति से को छोड़ करके वाक्य की बलवत्ता देखी जा रही है, और हमें लग रहा है कि श्रुति से जो अर्थ आ रहा है तो गलत अर्थ हो जाएगा। अब श्रुति बलवती है तो अर्थ तो उसी का लेना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो यहां विवक्षित अविवक्षित ये तत्व भी साथ में जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो उलट पुलट लगेगा फिर वो। ठीक है, विवक्षित और अविवक्षित ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। हो गया और कुछ? तो आगे का पाठ चलाते हैं।
क्षम्यताम, पृष्ठ संख्या 683। हाँ, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद और नवा अधिकरण। तो नवे अधिकरण का विषय था सप्तदश रत्नीताया पशु धर्मता अधिकरणम। सिद्धांती सप्तदश रत्नी को पशु का धर्म मान रहे हैं। पशु का धर्म मतलब पशु याग का धर्म हुआ, क्योंकि पशु याग में पशु होता है और उसको यूप से बांधा जाता है, तो यूप इतना लंबा होना चाहिए, एक तरह से पशु का ही धर्म कहा गया है। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके थे कि इसमें संदेह यह है, हमारे विषय वाक्य में सप्तदश अरत्निर वाजपेय यूपो भवती, वाजपेय का यूप सप्तदश अरत्नी होता है, लेकिन वाजपेय में यूप है ही नहीं, तो क्या करें। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई वाजपेय में कोई दूसरी चीज ऐसी है जो यूप सदृश है, तो वहां पर लगा लेंगे। तो वो यूप सदृश ऊर्ध्व पात्र यानी ग्रह पात्र कुछ विशेष यहां पर लंबा होता है और वो खदिर का ही बनता है। तो यूप भी खदिर का बनता है, ये भी खदिर का बना हुआ है, तो खादिरत्व, ये खादिरपना, ये जो खदिर से बना हुआ है खैर के पेड़ से, वो समानता है और ये अधिक बड़ा भी होता है, तो इसलिए यूप के सदृश होकर के यहां पर हम घटा लेंगे। एक तो ये पक्ष बनता है। दूसरा है कि नहीं, सप्तदश रत्नी ये धर्म लगना तो यूप पे ही चाहिए, और यदि ये वाजपेय में नहीं है तो वाजपेय से संबद्ध किसी और चीज में हो, तो वाजपेय से जुड़ा हुआ उसका अंग याग पशु याग है, वहां पर यूप है, तो वहां पर जाकर के घट जाएगा। ये दो तरह से इसके अर्थ हो सकते थे। अब इसके ऊपर आगे चर्चा चल रही है। पूर्व पक्षी ने कहा कि इसको ऊर्ध्व पात्र में, वाजपेय में स्थित ऊर्ध्व पात्र में घटाना चाहिए। अब इसमें, और इसने पूर्व पक्षी ने अंग याग में घटाने में, पशु याग में अगर इसको घटाया जाए तो कहा कि उसमें वाजपेय शब्द में लक्षणा करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा, ये दोष दिखाया था। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, नीचे से दूसरी पंक्ति के अंत में है, ननु त्वत्पक्षे भी यूप शब्दो लक्षणया ऊर्ध्व पात्रे। बोले आपके पक्ष में भी यूप शब्द तो लक्षणा में ही है, किसमें, ऊर्ध्व पात्र के लक्षणा में। तो लक्षणा तो दोनों को करनी पड़ी। वाक्य ऐसा है, विचारणीय है, अभिधा अर्थ घट नहीं रहा है, तो लक्षणा पे तो जाना ही है। अब बात यह है कि कौन सी लक्षणा पे जाए। अब पूर्व पक्षी ने वाजपेय शब्द पर केंद्रित करके कह दिया था सिद्धांति को कि आप तो इसमें लक्षणा कर रहे हैं, तो सिद्धांति ने कहा कि यूप शब्द में आप भी लक्षणा कर रहे हैं। जब आप वाजपेय में तो चलो लक्षणा नहीं की, लेकिन वाजपेय में स्थित ऊर्ध्व पात्र को जब आप ले रहे हो तो वो यूप तो है नहीं, यूप सदृश है, तो लक्षणा तो आप भी वहां कर रहे हो, तो लक्षणा तो आपके में भी हो रही है। इसलिए यही दोष जो आप मेरे को दे रहे हो, आप में भी वही दोष है, ये दोष नहीं माना जाएगा। आप तो समान होता है वो, फिर दोष नहीं, वो उससे किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। शांत हो। आगे इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं, सर्वथा वयम लक्षण शब्दात न मुच्यामहे। ठीक है, हम लक्षणा शब्द से पूरी तरह तो छूट नहीं सकते, यानी कहीं ना कहीं तो हमें लक्षणा करनी पड़ेगी, लेकिन मत पक्षे तो वाजपेय प्रकरणम अनुगृह्यते। मेरे पक्ष में तो जो वाजपेय का प्रकरण है वो अनुग्रहित हो रहा है। प्रकरण बड़ी चीज है, वो जू का तू अनुग्रहित हो रहा है, उसमें हमें लक्षणा नहीं करनी पड़ी। तस्मात ऊर्ध्व पात्रे निवेश है, इसलिए ऊर्ध्व पात्र में निवेश करना चाहिए। वो सिद्धांति के पक्ष में क्या कहना चाह रहा है, भक्त पक्षे तो न अनुगृह्यते, आपके पक्ष में तो वाजपेय प्रकरण अनुग्रहित नहीं हो रहा है। हमारे को दो चीजों का अनुग्रह करना है और एक का अनुग्रह नहीं करना है, यानी एक को तो प्रसन्न रखना है और एक को नाराज करना है। थोड़ा नाराज करना पड़ेगा, भाई उठा करके, भाई नहीं, यहां से उठा करके आप बैठ जाओ वहां पर। अब यदि में कई बार बैठे हुए होते हैं व्यक्ति, अब कोई एक विशेष व्यक्ति आ जाता है, उसको बैठाना होता है, तो किसको उठाए वहां से, तो बोले नहीं इसको उठाओ, वो क्या ब्रह्मचारी को उठाओ, तो ब्रह्मचारी को उठाओ, बोले ये तो फिर गलत है किसी को उठाना। किसी ने कहा नहीं इस मुख्य यजमान को उठाओ, और एक ने कहा ब्रह्मचारी को उठाओ, तो दोष तो दोनों में ही हो रहा है, उससे तो बच नहीं सकते, किसी न किसी को तो उठाना है। तो किसको उठाएंगे, जो मुख्य व्यक्ति बैठा हुआ है उसका तो अनुग्रह करना पड़ेगा, नहीं इसको मत उठाओ, और जो छोटा है उसको उठाएंगे। किसी को तो बुरा लगना ही है, किसी को तो थोड़ा बाधा होगी, तो किसकी बाधा की जानी चाहिए, छोटे की बड़े की? छोटे की सहन हो जाती, बड़े की तो नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से पूर्व पक्षी कह रहा है, एक तो है वाजपेय शब्द में लक्षणा,
और एक है यूप शब्द में लक्षणा। तो वाजपेयी तो पूरा प्रकरण है और यूप तो उसका एक छोटा सा अंग रूप है। तो किसमें हम लक्षणा करें? लक्षणा करके हम बाधित कर रहे हैं, जो पढ़ा हुआ है श्रुति का शब्द है उसको बाधित कर रहे हैं। तो किसको बाधित करना चाहिए, वाजपेयी को या यूप को? तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि मत पक्षे तो वाजपेयी प्रकरणम अनुग्रहीयते, वाजपेयी जो पूरा प्रकरण है उसका अनुग्रह हो रहा है, उसको हम बाधित नहीं कर रहे हैं। छोटे से में हम बाधा कर रहे हैं उसमें, केवल यूप में। इसलिए मेरा पक्ष ठीक है। व्यवहारिक है ना? पूर्व पक्षी व्यवहारिक होता है नहीं? पूर्व पक्षी व्यवहारिक होता है, व्यवहार को देख करके जैसा हो वैसा कर लेते हैं। समाज में भी होता है ना, भले बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति है, व्यवहारिक व्यक्ति है, काम नहीं हो रहा है, अधिकारी मान नहीं रहा है, रुपए मांग रहा है, तो काम होना चाहिए, तो पैसे दे करके काम करा लिया, व्यवहारिक व्यक्ति है ना। और दूसरा अव्यवहारिक है, मतलब वो सिद्धांत में कि नहीं मेरे को रिश्वत नहीं देनी है, तो अव्यवहारिक होता है। तो जो इसमें पूर्व पक्षी सिद्धांती तो वो है जो कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, और दूसरा है तो जो व्यवहारिक होता है, पूर्व पक्षी व्यवहारिक होता है, सहज होता है। पूर्व पक्षी सहज होता है, सहजता से जो होता है उसको होता है, सहज योग वाला होता है वो। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 18वां सूत्र, अनर्थक्यम तदंगेशु, कि अनर्थक होने से, तदंगेशु यानी ये जो शब्द है ये अनर्थक हो रहा है, इसलिए इसके अंगों में इसको घटाना चाहिए, अंग कर्म में इसका विधान जाना चाहिए। मुख्य कर्म में यदि विधि नहीं घट रही है तो उसके अंग कर्मों में वो विधि जाननी चाहिए। अनर्थक्यात, अनर्थक होने से उसके अंगों में लगना चाहिए। वाजपेय शब्दस्तावत सोमयाग विशेष वचन। वाजपेय शब्द क्या है? सोमयाग का वाचक है, लेकिन सोमयाग विशेष का वाचक है। बहुत सारे सोमयाग हैं, उसमें वाजपेयी भी एक सोमयाग है। तो सोमयाग विशेष वचन तस्य साक्षात यूपेन न प्रयोजनम, और उसका यूप से कोई प्रयोजन है नहीं। अस्तित्व तस्यांगम पशुयाग, लेकिन उसका एक अंग पशुयाग है। तस्य तो पशुम बंधुम यूपेन कार्यम, तो उसमें तो पशु को बांधने के लिए यूप से कार्य है, प्रयोजन है, यूप की आवश्यकता है। साक्षात वाजपेय यूपस्य यदि सप्तदश अरत्निता विधीयते, अब यदि सीधे सीधे वाजपेय के यूप की सप्तदश अरत्निता का विधान किया जाए, जैसा कि वाक्य में है, उपलब्ध वाक्य में, विषय वाक्य के अंदर वाजपेय याग के यूप की सप्तदश अरत्निता विहित की जा रही है, तो ऐसे में तस्य अभावात, उस यूप का अभाव होने से अनर्थकम एवं वचनम प्राप्नोति, ये वाक्य तो अनर्थक ही हो जाएगा, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा। तद अनर्थकम मा भूत इति, वो वाक्य अनर्थक न हो इसलिए यो अस्य पशु यागे यूप, जो इसके वाजपेय का पशु याग है उसमें यूप है, तत्र निवेशम अर्हति, वहां निवेश किया जा सकता है, करना चाहिए। ऊर्ध्वपात्रे च यूप शब्दों लक्षणया स्यात्, ऊर्ध्वपात्र में भी यूप शब्द लक्षणा से आपको करना होगा। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु इतरस्मिन अपि पक्षे वाजपेय शब्दों लक्षणया थी। अब यहां सिद्धांति ने ऊर्ध्वपात्र में यूप शब्द की लक्षणा को कहा था, तो ऐसे प्रकट किया हुआ पूर्व पक्षी को जैसे कि अपने पक्ष में लक्षणा को मान ही नहीं रहा है। तो जैसे पहले पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष में लक्षणा नहीं, सिद्धांति के पक्ष में लक्षणा कही थी, तो सिद्धांति ने कहा था आपके पक्ष में भी तो लक्षणा है। ऐसे ही जब यहां पर सिद्धांति ने कहा कि यूप में लक्षणा करनी पड़ रही है आपको, तो बोले लक्षणा तो आपको भी करनी पड़ रही है। ननु अन्यतरस्मिन अपि पक्षे वाजपेय शब्दों लक्षणा आती, आपके सिद्धांति के पक्ष में भी वाजपेय शब्द लक्षणा में है। तो सिद्धांति कहता है न अति ब्रूमा, बोले हम यहां ये नहीं कहते। क्यों? बोले वाजपेय एवं वाजपेय शब्दों भविष्यति, वाजपेय में ही वाजपेय शब्द यहां पर घटता है, लक्षणा में नहीं घट रहा है। अब सिद्धांति ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया तो यही था ना, जैसे कि पूर्व पक्षी में लक्षणा कह रहा है, अपने पक्ष में तो जैसे लक्षणा मान ही नहीं रहा है वो, तो कहे कि वाजपेय में ही वाजपेय शब्द हो जाएगा। कैसे? शक्ष्यति च स पशुयूपम विशेषतुम, और वो पशुयूप को विशेषित करने में समर्थ है। कैसे? यो अस्य अंगस्य उपकारक, जो मतलब जो यूप, अस्य मतलब
हाँ सो अस्य, हाँ सो सह का मतलब है वह यूप, अस्य अस्य मतलब वाजपेय से अंग से, अस्य अंग से, इसके अंग का यानी पशु याग का उपकारक है, क्योंकि यूप इसके अंग का उपकारक है। और आगे यश्च यस्य उपकारिण उपकरोति, जो जिसके उपकार करने वाले का उपकार करता है, जो जिसके उपकार करने वाले का उपकार करता है। तो यहां जो का मतलब तो हो गया यूप, यस्य का मतलब हो गया वाजपेय, वाजपेयस्य, उपकारिणा, उपकारिणा है पशु यागस्य। तो जो यूप वाजपेय याग के उपकारक पशु याग का उपकार करता है, क्योंकि यूप तो पशु याग का उपकार करता है और पशु याग वाजपेय का उपकार, तो वाजपेय का उपकारक जो पशु याग है उसका जो उपकार करता है यूप वह है। तो यश्च यस्य उपकारिण्या उपकरोति भवती च तस्य संबंधो मुख्य नैव संबंधेन, तो उसका उसके साथ मुख्य से ही संबंध बन जाता है। भवती च स का मतलब स यूपः, तस्य मतलब वाजपेय से संबद्ध, वो यूप वाजपेय से संबद्ध हो जाएगा, मुख्य नैव संबंधेन, मुख्य संबंध से ही हो जाएगा, अर्थात लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी यहां पर, न तो लक्षण आया। प्रथम दृष्टिया हमें यह लग रहा था, ठीक है। अब जो प्रश्न उठाया गया वहां तो ऐसे ही उठते हैं ना प्रश्न स्वामी जी। पूर्व पक्षी जो प्रश्न उठा रहा है दोनों पक्षों में, तो वो पक्ष तो तभी बनेगा जब वो कहेगा कि ये इसका अंग भाव है इसलिए हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, ये वाजपेय याग नहीं है पशु याग है, तो वहां वाजपेय शब्द को लक्षणा करनी पड़ेगी, तो वो तो अलग अलग मान करके ही कह रहा है ना। पर यहां सिद्धांति ने ठीक कह दिया कि ये पशु याग भी चूंकि वाजपेय का अंग है इसलिए उसमें स्थित जो यूप है वो वाजपेय का ही कहलाएगा, इसलिए वाजपेय शब्द यहां पर मुख्य अर्थ में ही आ रहा है, लक्षणा नहीं करनी पड़ रही है, हमारे को लक्षणा नहीं करनी पड़ रही। हाँ, यूप को जब आप ऊर्ध्व पात्र में घटा रहे हो तो वहां जरूर लक्षणा करनी पड़ रही है आपको। तो यश्च यस्य उपकरोति, यश्च यस्य उपकारेण उपकरोति भवति च तस्य संबद्धो मुख्य नैव संबंधेन। आगे हाँ, इसके अंदर जैसे कि किसी व्यक्ति से हमें संपर्क करना है, तो सीधे सीधे तो उसका कुछ हो नहीं सकता, नहीं कर सकते। यदि उनके बच्चों का कुछ हित करने लग जाए, हम बच्चों का हित करें तो माता पिता का ही हित हो जाता है और वो माता पिता जुड़ जाते हैं उससे, उस व्यक्ति से, उससे संबद्ध कोई हो, उसके पशु आदि हो, उनका हम हित करने लग जाएं तो उनसे जुड़ जाएंगे, उनसे किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई संस्था का हम सहयोग करेंगे तो उस व्यक्ति से जुड़ जाएंगे। ऐसे माध्यम से संबंध जुड़ता ही है, प्रक्रिया होती है, जुड़ ही जाता है वो संबंध। तो ऐसे ही इस सप्तदश अरत्नी का संबंध यूप से हुआ, यूप का पशु याग से है, और पशु याग चूंकि याग का इसका वाजपेय याग का उपकार करता है, इसलिए वो धर्म, वो यूप भी वाजपेय याग में माना गया और वो सप्तदश अरत्नी धर्म भी वाजपेय का ही स्वीकार किया गया, सीधा उससे जुड़ गया। आगे न च एकांतरितम इति कृत्वा असंबद्धो भवति। न च के बाद में जो एकांतरितम है इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, और एकांतरितम के बाद में जो नीचे अल्प विराम है उसको हटा दीजिए। ये मैं विपरीत अल्प विराम वैसे इसलिए लगा देता हूं, स्पष्टता के लिए बोलता हूं, नहीं तो संस्कृत में इति शब्द के द्वारा ही पता लग जाता है। लेकिन अब यहां इति शब्द को हम कितने से जोड़ें? न च एकांतरितम इस पूरे के साथ में इति शब्द जोड़ें अथवा एकांतरितम के साथ में जोड़ें, ये थोड़ा विचारणीय रहता है, इसलिए वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैं विपरीत अल्प विराम लगाता हूं कि न च का संबंध हम न च भवति संबंधो न भवति वहां जोड़ेंगे। एकांतरितम इति कृत्वा, ये बीच में एक अंतर है, यानी एक इसमें बीच में दूसरी चीज आई हुई है, ऐसा समझ करके असंबद्धो न भवति, वो संबद्ध नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते। देखो वाजपेय और यूप का संबंध जोड़ा है यहां पर सिद्धांति ने, और जो हमारा विषय वाक्य है उसमें यूप को किससे जोड़ा है? वाजपेय का यूप कहा ना, वाजपेय का यूप। तो क्या बीच में एक अंतरित हो गया? क्या अंतरित हो गया कि वाजपेय का अंग पशुयाग और पशुयाग का एक अंग ही कह लो उसको, या तो उपकारक या कह लो यूप हो गया उसमें, तो बीच में एक अंतर हो गया ना, एक भाग हो गया। तो इसके लिए कह रहे हैं कि
एकांतरितम इति कृत्वा, ये बीच में कोई दूसरी चीज है इसलिए इसका संबंध नहीं होता है, असंबंधो भवति इति न, ऐसा नहीं होता है, संबंध फिर भी जुड़ जाता है। कैसे? उसके लिए एक उदाहरण दिया लौकिक, यथा देवदत्त से नप्ता इति पुत्रेण च असौ अंतरितः। जैसे कहा देवदत्त का नप्ता, यानी देवदत्त का पौत्र। जब देवदत्त का पौत्र कहा तो देवदत्त का और उसके पोते का सीधा संबंध है क्या? नहीं है, बीच में पुत्र विद्यमान है। तो इति पुत्रेण च असौ अंतरितः, पुत्र से बीच में बाधित है, तो भले ही बाधित है लेकिन फिर भी पोते का और दादा का संबंध तो बन जाता है। अथ च देवदत्तेन मुख्य नैव संबद्धेन संबंध। अब देवदत्त के साथ में जो पोते का संबंध है, ये मुख्य संबंध से है या लक्षणा से है? मुख्य ही संबंध है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? वाजपेयी का यूप के साथ में जो संबंध है ये लक्षणा से है। क्यों लक्षणा करनी पड़ रही? बोले वाजपेयी शब्द से पशुयाग ये अर्थ आप ले रहे हो पहले, और फिर पशुयाग का वो भाग है यूप, तो यहां पर लक्षणा करनी पड़ रही है। तो देवदत्त यानी दादा, दादा का पोते के साथ में संबंध है, वो सीधे संबंध है या लक्षणा से संबंध है? सीधे संबंध है, भले ही बीच में बेटा है लेकिन संबंध तो सीधा ही माना जाता है। ऐसा नहीं कहते कि देवदत्त से पौत्र, इसका मतलब देवदत्त का जो पुत्र है उसके साथ सीधा संबंध जो लगा करके करेंगे, सीधा ही संबंध जुड़ता है, उसमें कोई लक्षणा नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही है। तस्मात एष एव पक्ष आश्रयणीय, इसलिए इसी पक्ष का आश्रय करना चाहिए। न ही एकस्मिन पक्षे कश्चिदपि लक्षणा शब्दो भवति इति, न ही एतस्मिन पक्षे, इस पक्ष में कश्चित कोई लक्षणा शब्द यहां पर नहीं होता है। लक्षणा के आधार पर ही तो निर्णय किया गया। लक्षणा में गौरव है, अधिक प्रयत्न करना होता है, परोक्ष अर्थ आ रहा है, अनुमानिक अर्थ आ रहा है, इसलिए उसको दुर्बल माना गया। ऐसे निर्णय कर लिया यहां पर। तो इति सप्तदश अरत्नीताया पशु धर्मताधिकरण, ये पशु या पशु का ये धर्म है, यानी यूप का ही धर्म माना जाएगा, यूप में ही ये घटेगा। कुछ ओम आचार्य लक्षणा के लक्षण करते हुए बताया है कि मुख्यार्थवादो लक्षण है। तो जैसे सिद्धांति ने यह पहले कहा तद अनर्थकम मा भूत इति यो अस्य पशुयागे यूपः तत्र निवेशम अर्हति। जैसे गंगायाम घोषा करने पर वाक्य अनर्थक हो जाता है, इसलिए गंगा के किनारे में जो घोष है उसको संबंध करेंगे। तो जहां पर संबंध के अनर्थक हो वहां तो हम कर सकते, तो ऐसे यहाँ पर भी संबंध के अनर्थक होने पर लक्षणाएं क्यों न माना जाए इसको? यहां संबंध अनर्थक नहीं हो रहा है। वाजपेयी शब्द का यूप के साथ में संबंध अनर्थक नहीं हो रहा है, संबंध बन रहा है, ये सिद्धांति ने कहा, इसलिए लक्षणा नहीं ले रहे। वो तो प्रथम दृष्टि से जब संशय उत्पन्न किया गया था तब इस दृष्टि से कहा गया था कि वाजपेयी में तो यूप होता नहीं है, उसके अंग पशुयाग में होता है। इस दृष्टि से एक वो थोड़ा जब भी प्रश्न करते हैं और उठाते हैं तो थोड़ा एकांगी दृष्टि तो रखनी ही होती है, तब दोनों के अंदर दो पक्ष बनते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा सिद्धांत रखते तो पक्ष बनता ही नहीं, वो तो वहीं पर ही स्पष्ट हो जाता। तो लक्षणा यहां पर नहीं है। आगे चलो 10वां अधिकरण अभिक्रमणादि नाम प्रयाज मात्रांगताधिकरणम। अभिक्रमण ये एक धर्म है, उस तरह के कुछ और भी धर्म है, लेकिन यहां एक अभिक्रमण धर्म लिया गया और इसी तरह के और भी जो धर्म होंगे उनके प्रयाज मात्र अंगताधिकरण, प्रयाज मात्र में लगेगा, प्रयाज मात्र की अंगता का कथन है। मात्र प्रयाज में ही लगेगा और जगह नहीं लगेगा। इस विषय को उठाएंगे अभी। पीछे अभिक्रमण वाला प्रसंग आया था तो उसी वाक्य को यहां पर लिया है। दर्शपूर्ण मासयो प्रयाज वाक्य श्रूयते। दर्शपूर्ण मास में जो प्रयाज से संबंधित वाक्य है उसमें यह वचन कहा गया है। अभिक्रामम जो होती अभिजित्य थी, अभिक्रमण करते हुए होम करता है, अभिजित्य जीत के लिए। तो प्रयाज जो होते हैं, प्रयाज और अनुयाज, तो प्रयाज मुख्य याग के पहले होते हैं और अनुयाज मुख्य याग के बाद में होते हैं। तो सामान्यतः जो आहुति दी जाती है वो हाथ आगे करके दे दी जाती है, वहीं खड़े रहते हैं, पैर वहीं है, ये खड़े खड़े जो किया जाता है उसके लिए बात है कि खड़े खड़े यूं आहुति दे दी। एक है कि एक पैर आगे करके और फिर आहुति दी, ये अभिक्रमण कहला रहा है, आगे बढ़ करके आहुति दी। तो ऐसे देता है कब, किसके लिए? जीत के लिए, अच्छी प्रकार से जीत के लिए आगे बढ़ करके आहुति देता है।
एक प्रतीक हो गया कि कभी युद्ध हो, कोई संघर्ष हो, कोई बड़ा काम हो, तो उसमें आगे बढ़ करके, एक कदम आगे बढ़ करके जो काम करता है वो तो जीत जाता है। जो वहीं खड़े खड़े अपने को सुरक्षित रखते हुए ही काम करना चाहता है तो वो नहीं हो पाता है। अपनी जो सारी सुविधाएं हैं, अपना घर, अपना खान पान जैसा चाहते हैं, नहाने धोने की व्यवस्था, उसको बनाए रखते हुए कोई कार्य करना चाहता है तो एक अलग काम होगा। और एक इससे आगे बढ़ करके बाहर कहीं भी कुछ खा लिया, कहीं भी कुछ सो गया, कहीं भी नहा लिया, बाहर एक कदम आगे बढ़ करके जो काम करता है तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। बुद्धि, सामर्थ्य सब समान हो और केवल इसमें अंतर रखो तो बात है। ऐसा नहीं देखना कि ये तो कोई व्यक्ति तो घर में ही आराम से बैठा है तो भी जीत रहा है और दूसरा बाहर भी जा रहा है तो भी हार रहा है। उसमें बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य का भी तो भेद हो सकता है। दूसरे भेदों को ना रखते हुए केवल ये भी एक भेद रखा जाए तो एक बच्चा अपने गांव या शहर में ही रहते हुए पढ़ना है, मेरे को तो जो यहां पढ़ने को मिल जाए बस पढ़ना है और इधर उधर नहीं जाना है, मतलब आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है तो उतना ही रहेगा। एक है कि आगे कदम बढ़ा रहा है, दूसरा शहर, दूसरा देश, कहीं भी चला जाता है जहां विशेष है तो स्वाभाविक है ऊंचा चला ही जाएगा, जीत जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रतीक के रूप में कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो एक पैर आगे करके यूं आहुति दें, ये वो प्रसंग था। तो इसमें कह रहे हैं कि तत्र संदेह, ये संदेह है कि किम अभिक्रमणम प्रयाजेशु एव निविशते उत कृष्णे प्रकरणे थी। ये अभिक्रमण रूप, ये धर्म है, अभिक्रमण धर्म है। आहुति देते समय पुरुष का एक धर्म हो गया कि वो आगे बढ़ेगा और एक तरह से ये आहुति का ही धर्म बन जाएगा। तो केवल प्रयाजों में ही घटेगा अथवा कृष्ण प्रकरण के अंदर घटेगा। कृष्ण प्रकरण मतलब तो हो गया ये संपूर्ण दर्शपूर्ण मास में या वहां और भी जो कर्म हो रहे हैं वहां सब जगह पे ये घटेगा। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कर्तृगुणे तु कर्म असंवायात वाक्य भेद स्यात्। अगर इसको कर्ता का गुण माना जाए, अभिक्रमण किसका गुण है? ये आगे कौन पैर बढ़ा रहा है? कर्ता, पुरुष है, तो ये कर्ता का ही गुण हुआ। कर्ता का गुण मान लेने पर कर्म असंवायात, कर्म के साथ इसका संबंध नहीं होगा कि ये जो जुहोती कर्म है, अभिक्रामम जुहोती, जुहोती ये जो क्रिया है इसके साथ में इसका संबंध नहीं जुड़ेगा। पुरुष के साथ में अभिक्रमण जुड़ रहा है, जुहोती के साथ में नहीं जुड़ रहा है। ऐसा होने पर वाक्य भेद स्यात्, वाक्य भेद हो जाएगा। क्यों वाक्य भेद होगा? अर्थैकत्व न होने से। भाष्य देखिए, कर्तृगुणे अभिक्रमणे ब्रूमः, कर्ता के गुण अभिक्रमण के मानने पर ये कहते हैं वाक्य भेद स्यात् इति, वाक्य भेद हो जाएगा। कर्मणा कर्मणो असंवायात, क्यों होगा? कि कर्म का कर्म के साथ में, कर्म का कर्म के साथ में संबंध न होने से। अभिक्रमण भी एक कर्म है और जुहोती भी एक कर्म है, तो अभिक्रमण कर्म का कर्म के साथ में संयोग या संबंध नहीं होता, ऐसा करके कह रहे हैं। क्यों नहीं होता है? उसके लिए हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। अभिक्रमणम कर्म अमूर्तम, अभिक्रमण कर्म कैसा होता है? क्योंकि कर्म है, अमूर्त है, हर क्रिया अमूर्ति होती है। क्रिया मूर्त होती है, अमूर्त होती है। क्रिया दिखाई देती है या नहीं देती है? क्रिया दिखाई देती है नहीं देती है? दिखाई देती है ना, क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूं ये आपको दिखाई दे रहा है, आप बैठे हैं ये मेरे को दिखाई दे रहा है, चलते फिरते सब दिखाई देता है ना। तो दिखाई देते हैं तभी तो हम कहते हैं कि ये क्रिया हो रही है। एक तो ये दृष्टि है। दूसरा हम कहें कि भाई ये क्रिया दिखाई दे रही है या क्रिया जिस द्रव्य में है वो दिखाई दे रहा है। ये जो देशांतर प्राप्ति दिख रही है, हाथ इधर उधर गया, हम कहें क्रिया दिखाई दे रही है। कथन तो यही है कि हम प्रत्यक्ष क्रिया को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम किसको देख रहे हैं? क्रिया जिस द्रव्य में है उसको देख रहे हैं, क्रिया को थोड़ा ना देख रहे हैं। इस सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि क्रिया को देख रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं देखते? क्योंकि क्रिया तो अमूर्त है, क्रिया में कोई गुण ही नहीं रहता है। वैशेषिक दर्शन में भी पढ़ेंगे कि गुण किस में रहता है? द्रव्य में रहता है। गुण गुण में भी नहीं रहता है, गुण कर्म में, क्रिया में भी नहीं रहता है। जब क्रिया में रूप ही नहीं है तो हमारे को क्रिया दिखाई कैसे दे रही है? तो क्रिया नहीं दिखाई दे रही। क्रिया जिस द्रव्य में स्थित है उसकी देशांतर प्राप्ति दिखाई देने से हमें लगता है कि यहां पर क्रिया हो रही है, तो क्रिया का अनुमान करते हैं हम। वैसे हम प्रथम उसमें कहते हैं ना, क्रिया का क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ये हाथ हिल रहा है तो क्रिया, बोले मैं प्रत्यक्ष क्रिया को देख रहा हूं। सामान्य भाषा में ठीक है, लेकिन यूं अगर देखेंगे तो क्रिया का अनुमान कर रहे हैं हम।
द्रव्य की देशांतर प्राप्ति को देखने से वो बिना क्रिया के होती नहीं है, इसलिए यहां पर क्रिया है, यह हम अनुमान कर लेते हैं। तो इसलिए क्रिया अमूर्त है, उसी बात को लेके कह रहे हैं कि अभिक्रमणम कर्म अमूर्तम, ये अमूर्त है। न तत्कर्म हवनम साधयितुम शक्नोति, तो ये कर्म हवन को, हवन यहां का मतलब है यहां पर प्रयाज, होम, प्रयाज, जुहोती, इसको सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तस्मात् न तेन एक वाक्यताम याति, इसलिए अभिक्रामम का जुहोती के साथ में, अभिक्रमण क्रिया का जुहोती के साथ में संबंध एक वाक्यता नहीं होती है। अतः सर्वस्मिन प्रकरणे निविष्यते, इसलिए ये पूरे प्रकरण में लगेगा, यहां तो लग नहीं रहा है लेकिन सार्थक तो करना है इसको, तो इसलिए पूरे प्रकरण में लगेगा, यहां नहीं लगेगा। और उसके लिए हेतु दे रहा है संयोग तो अविशेषात प्रकरण अविशेषाच, वही दो हेतु दे दिए। प्रकरण अविशेष तो इन्होंने कह ही दिया है, एक ही प्रकरण में है ये, और संयोग का अविशेष यानी अपूर्व की प्राप्ति इस रूप में संयोग का अविशेष होने से वो के वही दो हेतु हैं। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है ननु अनेनैव हेतुना अन्यस्मिन अपि न निवेक्ष्यते, इसी हेतु से अन्य जगह पे इसका निवेश आप नहीं कर सकते। किसका? अभिक्रमण का। किस हेतु से? कर्मणा कर्मणो असमवायात, कर्म का कर्म के साथ असमवाय होता है अमूर्त होने से, पूर्व पक्षी ने कहा था पहले। तो बोले आप यहां तो नहीं घटा रहे हो, जुहोती के साथ तो घटा नहीं रहे हो, बोले प्रकरण में दूसरी जगह घटाएंगे, तो दूसरी जगह किस क्रिया के साथ घटाओगे आप? जो जहां भी घटाओगे वहां कोई ना कोई क्रिया तो होगी। तो ये का ये प्रश्न वहीं पर भी आएगा कि अमूर्त होने से वो उस क्रिया के साथ में कैसे जुड़ रहा है। इसलिए कहा ननु अनेनैव हेतुना अन्यस्मिन अपि न निवेक्ष्यते, दूसरी जगह भी निवेशित नहीं होगा। इसकी नीचे जो हिंदी में लिखा हुआ है, एक तो सूत्र में कर्तृगुणे में रेफ लगा लीजिए, दूसरा इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में शुरुआत की ना दर्शपूर्ण मास के प्रयाज याग, और इसके बाद में चौथी पंक्ति क्या प्राप्त होता है, यहां तक का जो भाग है ये सूत्रार्थ के, ये सूत्र से पहले जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर संस्कृत में हम देख ही रहे हैं ये जो शुरू की 2-3 पंक्तियां हैं ये सूत्र से पहले की हैं, उसका अर्थ यहां नीचे लिखा हुआ है। तो जैसी इनकी शैली है उसको सूत्र से पहले ही देना चाहिए, इसको तीर का निशान लगा लीजिए, वहां ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद से भाष्य का, सूत्र के भाष्य का जो अर्थ है उसके बाद से यहां पर चालू हो रहा है। वापस ऊपर आ जाइए 686 पर अंतिम पंक्ति। अब पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है, उच्यते अन्यत्र पुरुषै संभंस्यते, बोले दूसरी जगह तो यानी दूसरे कर्मों में तो ये अभिक्रमण पुरुषों के साथ में जुड़ जाएगा, इसलिए वहां पर घट जाएगा, वहां हम क्रिया के साथ जोड़ेंगे ही नहीं। यहां तो इसको क्रिया के साथ में जोड़ना पड़ेगा, अभिक्रामम जो होती अभिजित्य, यहां तो क्रिया से जोड़ना पड़ेगा, वहां हम पुरुष के साथ में जोड़ देंगे, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु प्रयाजेशु अपनी पुरुष ही संबद्ध था, या प्रयाज में भी पुरुष से ही जोड़ देंगे उसको। अभिक्रामम जो होती तो अभिक्रमण करते हुए होम करता है, यहां भी पुरुष से जोड़ देंगे, यहां क्या आपत्ति है आपको पुरुष से जोड़ने में? और पुरुष से जुड़ देंगे और पुरुष से जुड़ते हुए वो क्रिया का सहायक बनता है तो ठीक है। ये कर्म अभिक्रमण कर्म पुरुष से जुड़ेगा और पुरुष याग को कर रहा है, तो इस माध्यम से वो याग का उपकारक हो जाएगा, तो यहां भी तो घटा सकते हैं आप, वहां घटा रहे हो तो। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नहीं तदेवम, नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों? जुहोति इति हवने एषः शब्द पुरुष प्रयत्न विधातुम शक्नोति, बोले जुहोति ये जो शब्द है, जुहोति को विपरीत अल्प विराम में लीजिए। हमारा वाक्य था अभिक्रामम जुहोति अभिजित्य, इसमें जो जुहोति शब्द है केवल इसी के लिए कह रहे हैं, ये जो शब्द है ये हवने, हवन में, यानी हवन का मतलब यहां पर है प्रयाज, प्रयाज में ऐसा शब्द, ये जो शब्द है पुरुष प्रयत्नम विदधातुम शक्नोति, केवल पुरुष के प्रयत्न का विधान कर सकता है। जुहोति में प्रत्यय जो विधि कर रहा है वो होम का विधान कर रहा है, क्योंकि जुहोति हु धातु है और पुरुष को कर सकता है। हवन क्रिया भी कोई ना कोई पुरुष करेगा, करता तो इसका होगा ही, क्योंकि प्रत्यय भी कर्ता में ही आया हुआ है। तो ये होम क्रिया को, केवल होम क्रिया को पुरुष में विहित कर सकता है, अभिक्रमण को नहीं कर सकता। अभिक्रामम जुहोति, इस वाक्य में जुहोति शब्द, इसमें जो विधान करने वाला प्रत्यय है वो अपने पद में ही स्थित श्रुति से जो हु धातु है यानी होम है, और होम से, होम के करने में जो पुरुष प्रयत्न है उसके विधान के अंदर लगा, केवल प्रेरित कर सकता है, अभिक्रमण को नहीं कर सकता है।
क्योंकि जुहोति शब्द में श्रुति से वो उसी को कह रहा है। देखिए ये पूर्व पक्षी कह रहा है जुहोति इति हवने एष शब्द पुरुष प्रयत्न विदधातुम शक्नोति न पुरुषाभिक्रमण संबंधम, पुरुष के अभिक्रमण के संबंध को नहीं कर सकता। अभिक्रामम जुहोति में अभिक्रमण जो है इसको पुरुष के साथ में जोड़ने में ये समर्थ नहीं है। ओ आचार्य जी, यहाँ पर ये विदधातुम की जगह पे विधातुम होना चाहिए। धा धातु से तुमुन किया है तो फिर द्विर्वचन तो होता नहीं है। जैसे धातुम धातुम जी, दकार हटेगा इसमें से। विधातुम पुरुष प्रयत्नम विधातुम शक्नोति, क्यों? नहीं, द्विर्वचन तो स्लू होने पर होता है, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हुआ है तो बी धा तुमुन, तो बी धातुम इतना ही बनेगा। बीच में कोई प्रत्यय ला करके नहीं कह सकते। पुरुष प्रयत्नम विदधातुम, हवने विदधातुम, विधातुम मत लीजिए, विदधातुम ही रहने दीजिए इसको। धा विधान करने अर्थ में नहीं, रखने अर्थ में अगर कर दे तो नहीं, यहाँ पर जैसे विदधाति बोलते हैं तो वहां पर धा धातु होता है, वी पूर्वक धा धातु, और उससे जब प्रत्यय शब्द प्रत्यय लाते हैं उसका स्लू होने से द्विर्वचन हो जाता है, तो इसलिए वहां श्लो शब्द नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर विधातुम। विधातुम विदधातुम, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखते हैं पाठ भेद में होगा क्यों कारण है, या कुछ बनता होगा तो विदधातुम। श्लू न होने से आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें मान लो ऐसा भी लिखा हुआ मिल ही रहा है तो ठीक है, आर्ष प्रयोग मान करके ठीक है, ऐसा मिल रहा है ऐसा प्रयोग होता होगा। कुछ और मानते होंगे, कोई अन्य व्याकरण वाले इसमें कुछ और प्रत्यय ला करके और फिर उसका श्लू कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कह नहीं सकते। चलो देखते हैं, अगर विधातुम दूसरी जगह पाठ मिल रहा है तो वो ले लेंगे, नहीं तो विदधातुम। तो पुरुष प्रयत्न विदधातुम शक्नोति न पुरुषाभिक्रमण संबंधम, पुरुष का अभिक्रमण से संबंध ये नहीं बता सकता है जुहोति जो है, ठीक है, जुहोति उस संबंध को नहीं बता सकता। पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है, इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु अन्यत्रापि पुरुषाभिक्रम संबंध से अविधानम, बोले इस आधार पर आप लोगे तो अन्य जगह पर भी पुरुष के अभिक्रमण के संबंध को ये वहां जो क्रिया आएगी वो नहीं बता सकती, क्योंकि वहां पर भी जो क्रिया आएगी प्रकृति और प्रत्यय होंगे तो प्रत्यय अपने ही पद में स्थित प्रकृति को ही का ही विधान करेगा, वहां भी ये समस्या आएगी। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैष दोष, ये दोष नहीं है यहां पर। क्यों? अन्यत्र प्रकरण आमनानाद अंग भावे निर्जाते प्रयोग वचनों अस्य कर्तव्यताम वक्ष्यति, बोले अन्य प्रकरण में इसका पाठ होने से, अन्यत्र प्रकरणात, अन्यत्र प्रकरणे आमनानात, अन्यत्र प्रकरण आमनानात मतलब अन्य प्रकरण में कथन कर दिए जाने से, दूसरी जगह पे कथन कर दिए जाने से अंग भावे निर्जाते, इसका अंग भाव पता लग गया है। अंग भाव किस रूप में हो गया कि ये गौण है, मुख्य नहीं है, ये पता लग गया। तो प्रयोग वचन जो आख्यात है वो अस्य कर्तव्यताम वक्ष्यति, इसकी कर्तव्यता को बता देगा। यहां से उठ के वहां जा रहा है, अब ये मुख्य विधान करने वाला नहीं रहा, विधान तो इसका यहां हो चुका अभिक्राम का, यानी आ चुका है पहले, और दूसरी जगह आकर के कथन कर रहे तो वहां तो उसका विधान कर देगा। तस्मात् सर्वस्मिन प्रकरणे अभिक्रमण से निवेश आई, पूरे प्रकरण में अभिक्रम का निवेश समझना चाहिए। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है साकांक्षम तु एक वाक्यम स्यात् अल्प विराम असमाप्तम ही पूर्वेण। अगर इसको हम अलग अलग कर दें, ये माने कि जुहोति का अभिक्रामम से संबंध नहीं है, अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यई, अभिक्रामम का जुहोति से संबंध नहीं है, तो इसका मतलब अभिक्रामम अलग हो गया, उसके साथ जुड़ ही नहीं रहा है, यानी एक वाक्यता नहीं हो रही है, अलग वाक्य मानना पड़ेगा। तो उसमें तो ये साकांक्ष हो जाएगा। साकांक्षम तु एक वाक्यम, जो एक वाक्य है वो कैसा होता है, उसमें साकांक्षता होती है, यहां पर भी साकांक्ष है। असमाप्तम ही पूर्वेण, क्योंकि पहले वाला जो भाग है यानी अभिक्रामम, इससे वाक्य समाप्त नहीं होता है। अभिक्रामम कहने से वाक्य समाप्त नहीं होता है, अभिक्रामम जुहोति अब यहां पर समाप्त होता है। भाष्य देखिए, नहीं तदस्ति यदुक्तम, ये जो आपने कहा
कि अभिक्रामम प्रकरणे निविशते, ये ठीक नहीं है। क्यों? प्रयाजेशु एवं भवितुमर्हति, ये केवल प्रयाज में ही हो सकता है, पूरे प्रकरण में नहीं। पूरा प्रकरण का मतलब है पूरे दर्शपूर्णमास प्रकरण में। कुतः तही सह अस्य एक वाक्यता, उन प्रयाजों के साथ ही इसकी एक वाक्यता है। यतः साकांक्षम एतत्, क्योंकि ये साकांक्ष है, पूर्वेण पदेन असमाप्तम वाक्यम, पूर्व पद से ये वाक्य असमाप्त होता है। ये परस्पर साकांक्ष है और वाक्य समाप्त नहीं होता है। अभिक्रामम जुहोति इत्यत्र पर्यवस्यति, अभिक्रामम जो है ये जुहोति यहां पर आकर के समाप्त होता है। वाक्य समाप्त तो यहां होता है अभिक्रामम जुहोति, केवल अभिक्रामम से वाक्य समाप्त नहीं होता है। प्रकरणाच्च वाक्यम बलवती थी प्रयाजेशु एवं अभिक्रमणम निविशते। तो एक तो प्रकरण से अर्थ निकाला था पूर्व पक्षी ने कि अभिक्रामम प्रकरण में स्थित अन्य वाक्यों से जाके जुड़ेगा, वो तो प्रकरण से निकाला था, और ये वाक्य से निकाल रहा है, तो प्रकरण से वाक्य बलवत होता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अभिक्रमणम अमूर्तत्वात् होम निर्वृत्तौ असमर्थम इत्युक्तम। बोले मैंने ये तो कहा था कि अभिक्रम ये कर्म है, क्रिया है, और वो अमूर्त है, तो वो जुहोति के को करने में समर्थ नहीं है। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते साक्षात असमर्थम। बोले सीधे सीधे समर्थ नहीं होता है, साक्षात असमर्थ है। कर्ता संबध्यमानम शक्ष्यति निर्वर्तयितुम, कर्ता के साथ जुड़ते हुए वो जुहोति क्रिया को करने में समर्थ होगा। कथम, कैसे? अभिक्रमणेन समासीदति आह्वनीयम कर्ता। कर्ता, कर्ता जो है वो अभिक्रमण के द्वारा आह्वनीय के समीप जाता है। आह्वनीय अग्नि जो है उसके समीप जाता है। तो कर्ता अभिक्रमणेन आह्वनीयम समासीदति, कर्ता अभिक्रमण के द्वारा आह्वनीय के समीप जाता है। द्वयम अभ्युपाय भूतम होमस्य, होम के दो उपाय हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। दूराद्वा अभिप्रसार्य हस्तम जुहुयात अल्प विराम, दूर से ही हाथ को फैला करके करे एक तो, और दूसरा है समासीदन व अभिक्रमणेन, अथवा अभिक्रमण के द्वारा पास में जाते हुए करें। हाथ से भी कर सकता है यूं दूर से, लेकिन एक पैर आगे जाकर के किया तब हाथ पूरा नहीं फैलाना पड़ेगा, थोड़ा सा फैला करके ही दे देगा। ठीक है? देवता किसमें खुश होते हैं? पास में जाकर के देने में खुश होते हैं। एक हम दूर से दे दें तो लगेगा कि मेरे को अछूत समझता है कि दूर से दे रहा है। लोग में वो कई बार रोटी देते हैं ना ऐसे, वो जो लोग अछूत समझते हैं वो दूर से करके और दूर से ही छोड़ते हैं, कहीं भूले से भी नहीं हो जाए। अगर किसी को भोजन परोसना है और दूर खड़े खड़े यूं देते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है। वो आगे जाके उनके पास जाकर के वो देते हैं। तो ये दोनों उपाय है। तो तस्माद अभिक्रमणम उपकरोति होमस्य इति अवगम्यते, इससे पता लगता है कि अभिक्रमण होम का उपकार करता है। अतः प्रयाजेशु एवं निवेश, इसलिए प्रयाज में ही निवेश होता है। यदि अभिक्रमणादि नाम प्रयाज मात्रांगता अधिकरण, अभिक्रमण आदि का प्रयाज मात्र की अंगता का अधिकरण है। अब इसको देखो, प्रयाज मात्र शब्द जो है ना, दो तरह से घट सकता है, दो तरह से घट सकता है। कि एक तो पहले कोई बड़ा क्षेत्र हो और उसमें से बहुतों की प्राप्ति हो रही है, उसमें कि नहीं मात्र प्रयाज को प्राप्ति पूरे को हो रही हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरे को अधिक की प्राप्ति हो रही है और उसमें से थोड़े से को हम कह रहे हैं प्रयाज मात्र को। ठीक है? और एक है कि प्रयाज के भी छोटे से भाग में प्राप्ति हो रही है और फिर क्या कि नहीं प्रयाज मात्र को। कोई चीज किसी मनुष्य को देनी है, किसी एक व्यक्ति को देनी है, बोले नहीं ये बात तो मनुष्य मात्र के लिए घटेगी, हम जो बैठे हैं थोड़े से व्यक्ति इन्हीं पे नहीं, ये मनुष्य मात्र पे लगती है बात। तो पहले हम थोड़े से पे लगा रहे थे और फिर उसको व्यापक करके मनुष्य मात्र के लिए व्यापक कर दिया। और एक हम कहें कि कर्माशय मनुष्य मात्र के लिए घटता है, कर्माशय मनुष्य मात्र का बनता है। इसका क्या मतलब हुआ? जो अन्य पशु पक्षी हैं उनका कर्माशय नहीं बनता है, ओके? मात्र मनुष्यों का बनता है, उनका नहीं बनता है, मनुष्य मात्र का बनता है। अब ये जो बड़े अर्थ में होते हैं, छोटे में करते हैं वहां भी ये लगता है, और छोटे से बड़ा करते हैं तो भी,
बोले कर्मफल का किसमें लगता है? जो वेद को पढ़े हुए हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, उन्हीं का ही कर्माशय बनता है, उन्हीं पे ही वेद के नियम लागू होते हैं। जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं पे लागू होने चाहिए। बोले नहीं, ये तो मनुष्य मात्र पे लागू होंगे। और मनुष्य मात्र बड़ा करके कहा जा रहा है सब पे। और जब ये कहा जा रहा है कि कर्मफल कर्माशय नहीं, कर्माशय किनका बनता है? मनुष्य मात्र का बनता है, यानी मात्र मनुष्य का बनता है। हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, वो संकुचित करते हुए होते हैं। तो ये जो शब्द है ना यहां पर, अभिक्रमणादीनम प्रयाज मात्रांगताधिकरणम, ये बड़े दर्शपूर्ण मास प्रकरण में ना करके मात्र प्रयाज में है, ये अर्थ दे रहा है। जिसको हम हिंदी में पहले मात्र लगा कर बोलते हैं, मात्र प्रयाज में। प्रयाज मात्र में लगता है, वो नहीं है कि कहीं थोड़ी जगह प्राप्त हो रहा था और बोले नहीं पूरे प्रयाज में लगता है, वो अर्थ नहीं है यहां पर, तो संकुचित अर्थ नहीं। हाँ, वो आचार्य जी, अमरकोश में भी मात्र शब्द को अवधारण और साकल्य अर्थ में कहा गया है कि मात्र जो लगता है किसी के बाद में, तो उसका एक तो अवधारण होता है जैसे अभी आपने बताया, और साकल्य मतलब सारे को भी बताने के लिए। जब हमारा अभिप्राय अच्छा, वैसे तो क्षेत्र दोनों ही पक्षों में एक ही बन रहा है। मनुष्य मात्र मतलब वो क्षेत्र तो पूरा का पूरा वही बन रहा है, लेकिन किस संदर्भ में हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो यानी वही बात आ गई कि वो दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। एक साकल्य में, साकल्य और अवधारण। अवधारण तो छोटे में अर्थ होगा, जब हमको बड़े से घटा के छोटे में करना है वो तो अवधारण में हुआ। और जब हम सारे में कहना चाहते हैं, एक मनुष्य में नहीं, मनुष्य मात्र, वो साकल्य अर्थ को देने वाला होता है। ठीक है, अगला अधिकरण देखिए, 11वां अधिकरण, उपवीत से प्राकरणिकांगताधिकरणम। उपवीत, जो जनेऊ हम पहनते हैं वो 3 तरह से पहना जाता है। एक उपवीत होता है, एक प्राचीनावीत होता है और एक निवीत होता है। पीछे आ चुका है ये। तो उपवीत तो जैसा हम पहनते हैं, दाहिने हाथ बाएं कंधे पे धागा रखते हैं और दाहिना हाथ के नीचे से निकालते हैं, यूं जो पहनते हैं, ये उपवीत कहलाता है। और विपरीत अगर करें तो दाहिने कंधे पे ये होगा और बाएं हाथ नीचे से निकालेंगे, ये होगा प्राचीनावीत। और जो गले में यूं लटका लेते हैं ये निवीत कहलाता है। 3 तरह से धारण करते हैं। तो दैव कर्मों को करते समय उपवीत होता है, पितृकर्मों को करते समय प्राचीनावीत होता है, और मानव कर्म करते होते हैं तो निवीत होता है। गले में लटका लेते हैं ना व्यायाम करते समय, कार्य करते समय, मानव कर्मों को करने में। ये 3 तरह से। तो ये जो उपवीत की बात आ रही है कि दशपूर्ण मास है, दशपूर्ण मास में शास्त्र में जो कुछ वचन आ रहे हैं उसको थोड़ा प्रसंग को बता रहे हैं। सप्तमाष्टमयोर ब्राह्मणानुवाकयो सामीधेन्य उक्ता। 7वें और 8वें ब्राह्मण के अनुवाक में सामीधेनी कही गई है। सामीधेनी कुछ आहुतियां होती हैं और उसके साथ जुड़े हुए मंत्रों को भी सामीधेनी मंत्र कहते हैं, वो कहे गए हैं। एक केवल सूचना परिचय दिया जा रहा है अभी। नवमे निविदः, निविदा के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। नवमे में निविद कहे गए हैं, वो भी कुछ होता है। निविद होते हैं, गद्य होते हैं, गद्य रूप भाग होते हैं मंत्रों के, वो कहे गए। 10वें काम्या सामीधेनी कल्पाः, और 10वें अनुवाक में, ब्राह्मण के 10वें अनुवाक में कुछ सामीधेनी है, वो काम्य होती है, कामनाओं के अनुसार उसमें संविधा, उनमें अंतर आता है। कैसा? सामीधेनी कल्पाः, पूर्ण विराम की जगह पे यहां अल्प विराम ले लीजिए। सामीधेनी कल्पाः इदम कामस्य एतावती अनुब्रूयात, इस कामना वाले के लिए इतनी बोले, और इदम कामस्य एतावती रीति, इसके लिए इतनी बोले। उनकी संख्याओं में भेद किया गया है कामना के भेद से। अब इसके बाद एकादशे च यज्ञोपवीत आमनातम, 11वें अनुवाक में यज्ञोपवीत का वर्णन किया गया है। तो नवमें क्यों, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और फिर 11वें में जाकर के उपवीत का वर्णन किया गया है। और उपवीत का वचन क्या है? उपव्ययते देवलक्ष्म में एवं तत्कुरुते। उपव्ययते, उपवीत धारण करता है। ऐसा धारण करते हुए क्या करता है वो? देवलक्ष्म में एवं तत्कुरुते, उसको देवताओं के लक्षण से युक्त कर देता है, देवताओं का चिन्ह वहां पर कर देता है। ये अब देव कर्म किया जाने वाला है। तत्र संदेह, इसमें संदेह है। किम सामिधेनी एवं अनुब्रुवाण उपव्ययेता, भाई सामिधेनियों को बोलते हुए ही ये उपवीत करे, उसको लगाए। उत प्रकरणे सर्वान एवं पदार्थान अनुतिष्ठता उपव्यातव्यमिति, अथवा इस प्रकरण में जितने भी पदार्थ यानी कर्म हैं उनको करते हुए ये धारण करना चाहिए। कुतः संचय, कैसे संचय है? तो किम उपवीतम सामिधेनी नाम प्रकरणे समामनातम, ये जो उपवीत है ये सामिधेनी के प्रकरण में पढ़ा गया है
अथ निर्वृत्ते व तासाम प्रकरणे, अथवा सामिधेनी के समाप्त हो जाने के बाद में ये पढ़ा गया है, इति न जायते, ये अभी पता नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए ये उपवीत किसका धर्म होगा, ये विचारणीय बिंदु हो गया। इसमें जो पीछे देखिए सामिधेनी कहां पर कही गई है, सप्तमाष्टमयोर ब्राह्मण अनुवाकयो सामिधेन्य उक्ता, सामिधेनी वहां कही गई है बस। और फिर बीच में देखो व्यवधान आ गया, नव में निविदा, नव में निविदा आ गए, और 10वें में काम्य सामिधेनी कल्पा हो गई। अब फिर एकादश में यज्ञोपवीत आया है, तो सामिधेनी जो शुरू में कही गई थी 7वें 8वें में, और इधर एकादश आ गया, तो 9वां और 10वां जो बीच के अंदर आ गया, तो इसलिए कहा कि ये सामिधेनी का प्रकरण समाप्त हो गया था, उसके बाद में यज्ञोपवीत कहा गया है, तब तो ये सामिधेनी से नहीं जुड़ेगा, सब जगह जोड़ना चाहिए। और यदि सामिधेनी का प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है और फिर यज्ञोपवीत कहा गया है, तो सामिधेनी यज्ञोपवीत सामिधेनी से ही जुड़ेगा। ये यहां पर प्रश्न खड़ा होता है। तो इसमें दोनों पक्षों अपनी अपनी बात को रखेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। प्रणव थोड़ा। सभी को सादर अभिवादन।